बेचारा एक डिस्ट्रिक्ट से जाके दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं बेच पाता है, और हम ये सोच रहे हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पंजाब का किसान हो या हरियाणा का किसान हो या यूपी का किसान हो जाके बिहार में बेचे या मध्य प्रदेश में बेचे या उसमें कर्नाटका में बेचे, ये सोचकर हम कह रहे हैं कि भाई उसको उचित दाम वहां पर मिलेगा। और आप ये सोचिए कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि आप जिसको कहते हैं जितने भी कंट्रोल्स हैं उसको हटा देने की बात हो रही है, और यही शायद एक मैसेज दिया जा रहा है किसानों को कि जितने भी कंट्रोल्स थे आपके ऊपर, आपको जो बंद किया हुआ था या प्रतिबंध किया हुआ था कि आप सिर्फ एपीएमसी मंडी में ही बेच पाएंगे, उससे आपको आजाद किया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, जैसा कि पहले हमारे मित्र ने कहा, कि भारत में सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है। 94% किसान तो वैसे ही मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये मार्केट्स इतनी अच्छी होती तो मुझे बताइए कि किसान क्या बेवकूफ है कि उसको समझ नहीं आता कि भी मार्केट्स अच्छी हैं और एमएसपी जो हमें एपीएमसी में मिलता है उससे हमारा जो बेनिफिट है नहीं होता, या हमारे जो जितना भी जो भी अश्योरेंस प्राइस की होती है वो नहीं मिल पाती है, तो वो क्यों एमएसपी की डिमांड करता है? सिंपल बात यह है कि अगर आज देश में देख लें तो एमएसपी ने ही किसानों को जितना बचाया हुआ है वो एमएसपी ने बचाया हुआ है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको इस समझने के लिए। देखिए, अभी जो रिवर्स माइग्रेशन हुई है, देश ने देखा लॉकडाउन के पीरियड में लाखों लोग जो हैं पैदल चलकर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन या हफ्ता भी लगाया है उन्होंने अपने घर पहुंचने के लिए। वो क्यों लगाया है? क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि भाई शहरों में उनकी जो जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी वो नहीं थी। वो जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो सबने उनको अलग कर दिया और वो वापस चले गए। क्यों गए वहां पर? उनको लगता है कि भी कम से कम वहां पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वहां पर उनका घर है, घर में वो रहेंगे। लेकिन उसमें एक बड़ी मैसेज की बात यह है कि अधिकतर लोग जो हैं वो बिहार में गए हैं, झारखंड में गए हैं, ईस्टर्न यूपी में वापस गए हैं। ये माइग्रेशन लेबर जो बिहार से निकलकर पंजाब में आई या हरियाणा में आई। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है समिता जी कि 2006 में बिहार ने एक ऐसा स्टेप लिया जिसको बड़ी एक्साइटमेंट थी हमारे देश के इकोनॉमिस्ट के द्वारा। मुझे याद है वो पीरियड, उसमें कहा जा रहा था कि एपीएमसी एक्ट को ही उठा के बिहार में फेंक दिया था और ये कहा जा रहा था कि सब इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, उससे प्राइवेट मंडियां बनेगी, प्राइस डिस्कवरी होगी। एक नया शब्द लेके आ जाते हैं हमारे देश के इकोनॉमिस्ट कि सब प्राइस डिस्कवरी होगी और मतलब जैसे पंजाबी में कहा जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी बिहार के किसानों को। आज 14 साल हो गए हैं। 14 साल के पीरियड में हम देख रहे हैं कि ना तो वहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई, ना वहां पर प्राइवेट मंडियां आई। जिसको ये प्राइस डिस्कवरी कहा जाता है वो भी देख लीजिए हर साल, और शायद ही कोई ऐसा साल हो कि हरियाणा और पंजाब में वहां के ट्रेडर्स आके अपना जो गेहूं और धान है वो पंजाब और हरियाणा में नहीं बेचते। यानी पंजाब में अगर धान का दाम 1840 रुपए है तो बिहार में वो 1100, 1200, 1300 रुपए पे बिकता है और वो यहाँ आकर देखिए किसान को एक राहत मिलती है। कहने का मतलब यह है कि अगर बिहार ने ये 14 साल में अगर एपीएमसी एक्ट को और व्यापक रूप से फॉलो किया होता, मंडियों का नेटवर्क बिछाया होता जैसे पंजाब में है, मेरा मानना है कि बिहार की सिचुएशन जो आज इतनी दयनीय है कि लोग वहां से इतने बड़े रूप में प्लान करते हैं पंजाब सारे देश में, वो नहीं होता। कहने का मतलब है कि अगर हम पंजाब और हरियाणा से भी अगर एपीएमसी मंडी को, अभी तो कह रहे हैं कि नहीं हटाएंगे लेकिन ये आस्ते आस्ते रिडंडेंट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अगर ये भी पंजाब के फार्मर्स भी डिपेंडेंट हो जाएंगे मार्केट्स के ऊपर जैसे बिहार पे है, मैं नहीं चाहता कि पंजाब का किसान भी बिहार के किसान के लेवल पे आ जाए, बल्कि मैं चाहूंगा कि बिहार का जो किसान है वो पंजाब के लेवल पर आए। हमें वो पॉलिसियां लेके आनी चाहिए और वो इसमें जो किसानों का जो एक स्केप्टिज्म है उसको हमें समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है, विकास कुमार शुभम सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। आप लोगों का भी शुक्रिया ट्यून इन करने के लिए। रविंदर, रॉबिन, अगर आप ये बताएं कि एक तरफ मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आ रही है, राज्य में अलग अलग पार्टियां हैं, क्या ये पार्टियों को इनके जो नेता हैं उनको दिक्कत नहीं हो रही है इन अध्यादेश से? क्या वो सेम पेज पर हैं? उनको लगता है कि नहीं इससे मुनाफा ही होगा? ये जो 1 नेशन 1 रेट की बात की जा रही है, मंडियों को खोल देने की बात की जा रही है। देखो, ये इस चीज को हमें समझना चाहिए, चाहे कोई भी नेता कहीं पे भी बैठा है, सबसे पहले तो वो इनके साथ, अगर उनको दिक्कत है तो इनके साथ आके बैठे। जो आप नेता पंजाब में जहाँ पे ये घेराव कर रहे हैं वो ओजला जो मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस है उनके घर का घेराव अमृतसर में कर रहे हैं। ओजला का अभी जो मैसेज आया है वो अभी ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन उनके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं या बाकी लोग हैं वो इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहे हैं।
किसी प्रकार जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर नॉट कमिंग अप विद दैट। लेकिन इसमें जो किसान यूनियन है, इनका ये अपने आप को राजनीतिक लोगों से अलग से हटके मानती है, और ये अपना प्रोटेस्ट उनको यही जतलाने के लिए कर रही है कि उनके खिलाफ जाके और उनको अपना साथ लेने के लिए उनके घरों का घेराव कर रही है। इसमें स्टेट्स को क्या दिक्कत है या स्टेट्स को मुनाफे में क्या कमी आ रही है, अभी तक राजनीतिक लोग सामने तौर पे आए नहीं है खुल के इसके लिए। ओके पंडित साहब, एक जो बार बार आरोप यहाँ पे लगा दिया जाता है, जहां इस तरह के आप लोग आंदोलन शुरू करते हैं, आज मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर जो कमेंट्री चल रही है, सारे लोग पॉइंट आउट करने में लगे हुए हैं कि देखिए सारे के सारे नए ट्रैक्टर हैं, किसानों को मुनाफा हो रहा है, ये दरअसल आग में घी कोई और लगा रहा है, ये सियासी लॉबी है इसके पीछे। उन लोगों का क्या जवाब देंगे आप? देखिए, जहां तक ये बात है, ये पूरी जथेबंदी पंजाब की सब आंदोलन चल रहा है। कल ट्रैक्टरों का आंदोलन था, आज आंदोलन जनतक रूप में चल रहा है, ट्रैक्टरों पर नहीं है। बहुत बड़े बड़े इकट्ठ हुए पंजाब में। जहां तक ट्रैक्टरों का भी सवाल है, या ट्रैक्टर नए अगर खेती मशीनरी में आए हैं, तो ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसी से वो खेती करने के लिए ट्रैक्टर लिए गए, नया हो या पुराना हो। इससे जो ऑर्डिनेंस जारी किए केंद्र सरकार ने, वो सही नहीं हो जाते, ट्रैक्टर नया भी हो पुराना भी हो। सो हमारी दिक्कत जहां तक है, ये खेती ऑर्डिनेंस है वो बहुत खतरनाक किस्म के हैं। आप इस बात को समझिए, बाकी जितने भी सूबे हैं देश के, उनमें तो खेती का बहुत बुरा हाल है। एक पंजाब और हरियाणा और यूपी का कुछ इलाका जहां 6% सरकारी खरीद हो रही है, आप इसको समझिए, वहां ही तो हम बचे हुए हैं। जहां भी प्राइवेटाइजेशन हुआ, कोई बता दे हमें भी उसका किसानों को कोई फायदा हुआ हो। किसानों को तो कभी कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सो सवाल नए पुराने ट्रैक्टर का नहीं। ठीक है, आरोप लगा सकते हैं, लोग लगाएं, सरकार लगाए, लोगों को गुमराह करे हमारे पक्ष में भी, ऐसी बात नहीं। सो किसान, अगर 47 किसान भारत में रोज कर्ज के